जहाँ हम अभी जाएंगे उसका इतिहास शुरू होता है आज से 5,000 साल पहले, कलयुग की शुरुआत में, जब कैलाश में श्रीकंठ रुद्र ने दुर्वासा ऋषि को तंत्रों का ज्ञान दिया। इन तंत्रों के 3 विभाजन थे, शिव तंत्र, रुद्र तंत्र और भैरव तंत्र। दुर्वासा ने अपने 3 शिष्यों को एक एक तंत्र दिए। उनमें से एक आमर्दक नाथ को शिव तंत्र मिला, जो आगे जाके शैव सिद्धांत बना। इसी संप्रदाय की एक शाखा मट्ट मयूर है। मट्ट मयूर अर्थात एक मोर जो नशे में है, क्योंकि इस संप्रदाय के जो तांत्रिक थे उनका बर्ताव वैसा ही था, एक मदहोश मयूर की तरह, शिव के नशे में चूर, जीवन के अलग अलग रंगों में रंगा, सभी पहलुओं को जिसने पूरी तरह स्वीकार लिया है। मोर जो मदहोश होकर नाच रहा है, उसके रंगीन पंख किसी एक रंग के नहीं हैं, कई रंग हैं उनमें। उसी तरह जीवन के कई रंग हैं, कई पहलू हैं। बिना किसी एक से आसक्ति के, बिना किसी दूसरे को नकारे, सबको पूरी तरह जीना, पूरी तरह अपना के इस लीला में, इस रंग मंच पर नृत्य करना, शिव ज्ञान के नशे में मस्त, यह था उनका स्वभाव। इसीलिए मट्ट मयूर। जब मैं कहता हूँ सभी पहलू, तो उसे हल्के में मत लें। मट्ट मयूर एक सन्यासी परंपरा अवश्य थी, मगर शस्त्र से शास्त्र तक सब में इनकी असीम भूमिका थी। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। मध्य भारत में इनका एक मेजर इन्फ्लुएंस था, इसलिए वहाँ इस तांत्रिक परंपरा की कई मठ या स्कूल्स थे। अवशेष हमें ग्वालियर में, रनौत में, तेराहा, चंदेरी, कड़वाहा में और सुरवाया में मिले हैं, जिनमें से मुख्यतः मैं सुरवाया में गया, और जो मैंने वहाँ पाया वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सबको पता होना। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस जगह के बारे में, वो यह है कि इसके चारों ओर ऊंचे और मजबूत दीवार बने हैं, जैसे मानो यह एक किला या गढ़ हो। इसीलिए यहाँ के लोकल्स इसे सुरवाया की गढ़ ही बोलते हैं। गढ़ी यानी फोर्ट्रेस, और सुरवाया इस गांव का नाम है। लोकल्स को यह किसी राजा का किला ही लगता है, मगर इसका असली नाम शंखमठ या सरस्वती पट्टम था। यह दीवारें बाद में बनाई गई थी। हमें वहाँ एक शिला मिला, विक्रम संवत 1350 का, यानी आज से 732 साल पहले का, जिसमें लिखा है कि इसे गढ़ का आकार रानी सलहना देवी और राजा साहस मल्ल ने दिया था। शायद अलाउद्दीन खिलजी से इस यूनिवर्सिटी की रक्षा के लिए, नहीं तो उसका भी वही हाल होता जो उस समय से करीब 100 साल पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला और ओडंडपुरी के साथ किया था। गढ़ का आकार इस किले को धर्म की रक्षा के लिए दिया गया था, और ये शिव के साधक, यह तांत्रिक ना सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करते बल्कि शस्त्र भी सीखते और राजाओं का मलेच्छों के विरुद्ध युद्ध में साथ भी देते। यह वॉरियर मॉन्क्स थे, नागा साधुओं की तरह। सरस्वती पट्टम का अगर आज स्ट्रक्चर भी बचा है तो इन्हीं के कारण। हाँ, वो इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रिजर्व नहीं रख पाए, ना आगे बढ़ा पाए, क्योंकि हिंदू राजाओं के हारने और समर्पण करने के बाद उन्हें फंडिंग या पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया था। मगर सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ज्ञान को संभाल के रखा और उसका विस्तार होता रहा। बाकी जो वो नहीं कर पाए वो हम करेंगे। जब मैं कहता हूँ तांत्रिक स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो सरस्वती पट्टम
कई मायनों में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसा ही था। ऑक्सफोर्ड भी लगभग इसी समय शुरू हुआ था इंग्लैंड में। वहाँ भी पहले ईसाई धर्म की शिक्षा ही दी जाती थी। कई प्रारंभिक शिक्षक भिक्षु या पादरी हुआ करते थे और विद्यार्थी ईसाई धर्म, लैटिन, तर्कशास्त्र और दर्शन पढ़ते थे। ये सब क्रिश्चियनिटी के ही इर्द गिर्द केंद्रित था। और सरस्वती पट्टम में तंत्र और बाकी दर्शन और सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती। तांत्रिक साधक गुरु के सानिध्य में रहते इत्यादि। तो इस मोनास्ट्री में, इस मठ में बहुत सारे कमरे हैं जो कि अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं और नीचे ईंट, मिट्टी और कचरे हर जगह भरे पड़े हैं। ये एक हेरिटेज साइट है, फिर भी हमें ये मिलता है यहाँ पे हर जगह प्लास्टिक्स और कचरे आपको मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन सब जगहों पे शिक्षक रहते थे और शिष्य रहते थे जो दीक्षित थे। आमतौर पे 3 तरह की दीक्षाएं होती थी ब्रॉडली स्पीकिंग। एक सम्यक, जिसमें जो बेसिकली सबसे इनिशियल फेज था दीक्षा का, जिसमें आप बस अलाउड हो जाते थे इस पर्टिकुलर धर्म में प्रवेश करने के लिए। दूसरा था पुत्रक या निर्वाण दीक्षा, जिसमें इन अ वे आपकी जो मुक्ति थी वो निश्चित हो जाती थी, क्योंकि आपके संचित कर्मों को खत्म कर दिया जाता था गुरु द्वारा। दीक्षा का अर्थ ही ये होता है जिसको दे के खत्म कर दिया जाता है, तो आपके संचित कर्मों को खत्म कर दिया जाता था। और तीसरे प्रकार की दीक्षा थी आचार्य दीक्षा। आचार्य दीक्षा में आप इस तरह के मोनास्ट्री, इस तरह के मठ में सम्यकों को या शिष्यों को पढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए अधिकारित हो जाते थे, आपको अधिकार मिल जाता था। और ये रूम्स उन्हीं सब लोगों के लिए है जो सम्यक थे, जो पुत्रक थे, जो आचार्य थे, जो दीक्षित थे। उनको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी साधनाओं के प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनी थी। अभी यहाँ पे सिर्फ कचरा, आधा अधूरा रूम, टूटे फूटे ईंटें, यही सब बचे हैं वर्ल्ड हेरिटेज या प्रोटेक्टेड साइट के नाम पे, और ये फैलाया जा रहा है। इसको हम कोशिश करते हैं डिस्पोज करने का, जितनी सफाई हम कर सकें। हालांकि आज ऑक्सफोर्ड 600 एकड़ में फैला है, मगर शुरू वो भी 10 से 20 एकड़ से ही हुआ था, सरस्वती पट्टम की तरह ही। अंतर केवल इतना था कि ऑक्सफोर्ड का समय के साथ विस्तार होता गया, मगर सरस्वती पट्टम को मलेच्छों ने तबाह कर दिया। लोकल्स मानते हैं कि इसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मिट्टी से ढक दिया गया था, इसीलिए यह आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। मगर वहाँ की मूर्तियाँ कुछ और ही बयां करती है। ध्यान दिया जाए तो ये सारे जो डिटेल्ड कार्विंग है, जो ये नक्काशी की गई है, ये समय की मार से नहीं टूटे हैं, इनको तोड़ा गया है। थोड़ा भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये समझना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए ये जो इन पिलर पे बने हैं, इनका नाक तोड़ा गया है, इनका भी नाक और मुंह डेलिबरेटली तोड़ा गया है, हाथ डेलिबरेटली तोड़ा गया है। ऐसा क्योंकि हर एक स्कल्पचर का फेस, और फेस में पर्टिकुलरली उनका नाक, यही तोड़ा गया, क्योंकि नाक को सम्मान और डिग्निटी से हमेशा से एसोसिएट किया जाता रहा है। कई सभ्यताओं में, जैसे अगर कोई एडल्ट्री जैसे शर्मनाक क्राइम्स कमिट करते, तो कई सभ्यताओं में उनका नाक काट दिया जाता। इसलिए आज भी आप सुनेंगे लोगों को बोलते हुए कि नाक कटा दिया तुमने मेरा, यानी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इसी कारण ये मलेच्छ मूर्तियों के नाक पर वार करते।
उनका अपमान करने के लिए, और देवियों के विग्रह के स्तन और प्राइवेट ऑर्गन्स पर वार करते। इनकी हवस इतनी थी कि अगर संभव होता तो वो इन विग्रहों का रेप कर देते। आज यहाँ लगभग हर मूर्ति में आपको टूटे नाक और टूटे स्तन दिखाई देंगे। अगर आप इधर आओगे तो ये सब इसी बिल्डिंग के टूटे हुए हिस्से हैं जिनको प्लंडर किया गया है, तोड़ा गया है डेलिबरेटली। जितनी भी कार्विंग्स हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, किसी का सर नहीं है, किसी का नाक नहीं है। यहाँ भी देखो, कोई बैठा था योगिक पोस्चर में, फेस गायब है। यहाँ भी कोई नाच रहा था, नृत्य कर रहा था, चेहरा गायब है। यहाँ भी कोई था, चेहरा नहीं दिख रहा। और इस सब के बावजूद अगर किसी को भी लगता है कि ये समय के मार से हुआ है, टाइम के कारण हुआ है, ये नेचुरल डिस्ट्रक्शन है, तो फिर आप अंधे हैं, इग्नोरेंट हैं। इधर भी अगर आप देखें, यहाँ भी वही आपको नजर आएगा, फेस टूटा है कार्विंग्स का। अगर आप यहाँ देखें, इनका भी फेस टूटा है, यहाँ भी फेस तोड़ा गया है, ऊपर भी नाक कार्व्ड हटा दिए गए हैं, समतल कर दिए गए हैं। जिनको तोड़ा ना जा सका वो तो बच गए। आज यहाँ कोई मस्जिद या मकबरा नहीं दिखता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बनाने का प्रयास नहीं किया गया था। सरवाया के प्राचीन खंडरों की पहली बार रिपोर्ट D.R. भंडारकर ने दी थी, जिन्होंने अगस्त 1915 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज के आग्रह पर इस स्थल का दौरा किया था, क्योंकि महाराज स्थान को दर्शकों के लिए आकर्षक बनाना चाहते थे। और वहाँ उन्होंने, भंडारकर जी ने, एक मस्जिद पाया जिसे उन्होंने अपने उस साल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेस्टर्न सर्कल की प्रोग्रेस रिपोर्ट के पेज नंबर 11 में मेंशन किया। और ASI ने बाद में उसे हटवा दिया क्योंकि वो एक बाद की बनाई गई अनइंटरेस्टिंग बनावट थी, अ लेटर अनइंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर नियर टेम्पल। ये एग्जैक्ट शब्द थे उनके, जो ASI के ग्वालियर एनुअल रिपोर्ट 1942 से 1946 में मेंशन्ड है। ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक समय में एक और फ्लोर हुआ करता होगा। वहाँ पे सीढ़ियाँ हमें दिख रही है ऊपर जाने के लिए, और रूफ होता था। ऐसा नहीं है कि ओपन एयर में किया जाता था। जो रूफ सभी तोड़ दिए गए हैं, और क्यों तोड़े हैं वो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि रूफ्स के ऊपर उनको कुछ और बनाना था कन्वर्ट करने के लिए। इन सब जगहों पे डेफिनेटली स्टेयर केसेस होंगे, रूफ्स होंगे जो अभी नीचे हैं पूरी तरह टूटे हुए। आप अगर यहाँ का स्ट्रक्चर देखो तो ये जो पिलर्स हैं, ये इसके ऊपर एक रूफ होता होगा, उसके लिए ये बनाए गए। इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो बाद में बनाया एक मस्जिद का स्ट्रक्चर लग रहा है। आगे और भी हैं। इस जगह पर ही मुझे लगता है मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी। और ध्यान से देखो तो उर्दू या फारसी लिपि में यहाँ नक्काशी की गई है और अल्लाह लिखा गया है दोनों ओर। इससे अधिक और क्या ही सबूत चाहिए। जो 3 मंदिर हमें वहां मिले, उनमें से बस एक के अंदर शिवलिंग मिला। बाकी 2 जो शायद देवी सरस्वती और नारायण के मंदिर कभी रहे होंगे, उनमें कोई प्रतिमा नहीं है। और उनमें से एक के बाहर के 2 दीवारों को पूरी तरह समतल कर दिया गया था। जो देवी देवताओं की नक्काशी थी, उन्हें मिटा दिया गया था, शायद उसे मस्जिद या किसी मकबरे में परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि उससे कुछ मील दूर रनौत के तांत्रिक मठ में भी हमें प्रत्यक्ष दिखता है और
येल यूनिवर्सिटी के तमोड़ा आई सीयर्स पे लिखते हैं अपने पेपर फोर्टिफाइड मठास एंड फोर्ट्रेस मॉस्क्स में कि रनौद में मठों के साथ स्थित जो मंदिर थे उनको ढहा दिया गया था। मठ के प्रवेश द्वार पर लगे देव प्रतिमा वाले चबूतरे को विकृत कर दिया गया और पुराने मठ स्थल के पास कई नए इस्लामिक ढांचे जिनमें एक मस्जिद और एक मकबरा शामिल थे बनाए गए और आसपास के सभी तांत्रिक विद्यालय बाकी जितने भी थे उन सब का भी यही हश्र हुआ। इस कारण सरस्वती पट्टम या नालंदा आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो आज उनका स्थान भी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसा ही होता या शायद उनसे भी ऊपर। इसका निर्माण उस समय के राजा सहस्त्रवर्धन ने अपने गुरु पुरंदर के लिए कराया था, गुरु दक्षिणा के रूप में शैव मत को आगे बढ़ाने के लिए। शैवाचार्य उस समय राजाओं का मार्गदर्शन करते राजगुरुओं के रूप में और ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है, जैसे कौटिल्य और चंद्रगुप्त, वशिष्ठ और दशरथ, विश्वामित्र और राम, जैसे सामर्थ्य रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसीलिए भारत इतना आगे था। सिख एम्पायर को भी उनके गुरु ही चलाते। स्पिरिचुअल लीडर्स हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स को लीड करते और कहीं कहीं दोनों एक ही हो जाते, जैसे तिब्बत के दलाई लामा। प्लेटो भी ये मानते थे कि एक आदर्श राज्य यानी एक ऐसा राज्य जो अपने सभी नागरिकों के लिए अधिकतम संभव सुख सुनिश्चित कर सके, केवल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब उसका शासक पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, ब्रह्म ज्ञान से, जो दार्शनिक अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। उन्होंने ऐसे शासक को फिलोसोफर किंग कहा। सनातन परंपरा ने हालांकि इसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में बांट दिया है, एक जो अपने जीवन को डिवोट करता है ब्रह्म ज्ञान को पाने में और दूसरा युद्ध कला को निखारने में, साहस और वीरता के गुण स्वयं में लाने में, और तब एक सर बनता है और दूसरा धर। लेकिन आज गवर्नमेंट का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म बस एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और अगर कोई साधक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करता है तो उसके साधुत्व पर सवाल उठ जाता है। सरस्वती पट्टम जैसे यूनिवर्सिटीज का पुनर्निर्माण तो छोड़ो, उसे ठीक से प्रिजर्व भी नहीं किया जा रहा। अंदर चूहे चमगादड़ हैं, लाइट्स भी नहीं हैं, गंदी स्मेल है, कचरा फैला दिया गया है, दीवारें टूटी पड़ी है। जो थोड़ा बहुत प्रिजर्व किया गया है वो ग्वालियर के राजा ने करवाया था टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए। अगर आप देखो यहाँ पे कई सारे रूम्स हैं जो पूरी तरह चमगादड़ों और कबूतरों और चूहों का अड्डा बन चुका है और आप शायद बैकग्राउंड में सुन भी रहे होंगे चमगादड़ों की आवाज़। अगर आप देख पा रहे हो तो आप अंदर देखें, सिर्फ चमगादड़ भरे पड़े हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे बुक्स थी, शास्त्र थे, पढ़ाया जाता था, लोगों को दीक्षा दी जाती थी, और आज यहाँ पे सिर्फ चमगादड़ हैं, अंधेरा है, चूहे हैं, कबूतर हैं, सांप है। अगर आप देखो इस रूम में तो, और अभी इस रूम में बस चमगादड़ों की आवाज गूंजती है और उनके शरीर का गंध। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक कमरा है, इधर लोग रहते थे इस कमरे में, अभी भी ये कमरे के अवशेष बचे हैं। इधर एक कमरा है जो पूरी तरह से अंधेरा
अंधेर नगरी में बस चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट लाइट लगाना, साफ करना, मेंटेन करना वर्थ इट नहीं समझती, जबकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं पूरी तरह से इनको इग्नोर कर दिया गया है, कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है। उधर भी एक रूम हुआ करता था, इस तरफ भी एक रूम है। ये भी एक रूम था एक टाइम पे, और अब यहाँ पे सिर्फ चमगादड़ है। नीचे चमगादड़, ऊपर चमगादड़, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो। कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है, पूरी तरह दुर्गंध से भरा है ये कमरा। ये हो रहा है हमारे हेरिटेज साइट्स के साथ। वहाँ जो एक शिवलिंग बची है उस पर भी चमगादड़ों की लीड थी। गर्भगृह से दुर्गंध आ रही थी। शिवलिंग की वर्षों से पूजा नहीं हुई थी, धूल, मिट्टी और गंदगी लगा था। वो दुर्दशा देखकर मैं भावुक हो गया था। जितनी साफ सफाई हो सकी थी हमने की, और शिवलिंग की आराधना की। तब मैंने वहाँ एक संकल्प लिया। आज 25 मई है 2025। हम सिरवाया की कड़ी में हैं, सरस्वती पट्टम, जहाँ पे एक समय में शैव धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। शिष्य और आचार्य रहते थे। और आज ये शिवलिंग जो उन सबका साक्षी रहा था, पूरी तरह छोड़ दिया गया। आज यहाँ सिर्फ चमगादड़ हैं और टूटे फूटे दीवार और मूर्तियां। शिवलिंग की पूजा नहीं हुई थी। इस शिवलिंग की पूजा की आज हमने, और इसके साथ एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि जो सपना था उन आचार्यों का जिन्होंने इन मठों का निर्माण किया, धर्म के उत्थान, शिव ज्ञान के विस्तार की जो इच्छा उनके हृदय में थी, जो मलेच्छों के आक्रमण के कारण साकार ना हो सकी, उन्हें मैं पूरा करूंगा। सरस्वती पट्टम जैसे कई एजुकेशनल सेंटर्स बनेंगे। भारत के हर कोने में इनका पुनः जागरण होगा, शिव विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को तंत्र का सही मतलब समझाने के लिए। और जब तक वो नहीं होता तब तक इस विज्ञान को मैं ऑनलाइन मीडियम से हर उस इंसान तक पहुंचाऊंगा जो इस विज्ञान के रस का आस्वादन करना चाहते हैं, जो अधिकारी हैं शिव के अनुग्रह के। ये मेरा संकल्प है जो आज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।